हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एकेडमी में। आज हम आपको मॉन्टेसरी पद्धति के बारे में अध्ययन कराएंगे, जो कि हर परीक्षा के लिए जैसे एमपी टेट, रीट, सी टेट, यूपी टेट आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी हमारे यहाँ टेट होते हैं उन परीक्षाओं के लिए मॉन्टेसरी पद्धति का कार्यकाल का समय जो है 1870 से 1952 तक है। इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं। मॉन्टेसरी पद्धति का विकास मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। अब ऐसा पूछता, मॉन्टेसरी पद्धति का विकास किसने किया था? तो मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। यह मूलतः एक चिकित्सक थी। अब यह क्या थी? एक चिकित्सक थी। और मारिया मॉन्टेसरी इटली की निवासी थी। कहाँ की थी? इटली की निवासी थी। वे भारत में 1931 में आई थी। अब भारत में कब आई? 1931 में। तो पूछा जाएगा कि मारिया मॉन्टेसरी जो है कहाँ की थी? तो इटली की। और वो कब भारत आई? तो 1931 में। और मारिया मॉन्टेसरी क्या है? मारिया मॉन्टेसरी की पद्धति का विकास किया है। इन्होंने मानसिक रूप से विकलांग MR बच्चों के इलाज के आधार पर अपनी शिक्षण पद्धति विकसित किया है। अब उन्होंने जो है विकलांग बच्चे जो विकलांग हैं, हाथ से, कान से, नाक से, इन सभी विकलांग बच्चों के लिए एक इलाज करने का एक पद्धति अपनाई है। अगले कड़ी में मॉन्टेसरी ने 3 से 7 वर्ष तक के बच्चे के लिए पाठ्यक्रम विकसित किया है। अब उन्होंने जो है तो इस मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा जो है विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके क्षमताओं के लिए किया है। और ये बच्चे जो है 3 से 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम विकसित किया है। इस पद्धति में जिन शैक्षिक उपकरणों की सहायता से पढ़ाया जाता है उसे उपदेशक कहते हैं। अब क्या कहते हैं कि इस पद्धति मारिया मॉन्टेसरी की पद्धति से जो पढ़ाया जाता है, जैसे डिस्कुलिया, डिस्ग्राफिया, ये सब अक्षमता बच्चे हैं, तो उनको पढ़ाया जाता है जिस उपकरण से, जिस सहायता से, उनको हम क्या कहते हैं? उपदेशक कहते हैं। ठीक है। अगले कड़ी में मारिया मॉन्टेसरी ने विद्यालय को बच्चों का घर कहा है। अब जो मारिया मॉन्टेसरी है उन्होंने विद्यालय को क्या कहा? बच्चों का घर कहा। किसका घर? बच्चों का घर। मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चों को पढ़ाने से पहले लिखाना सिखाना चाहिए। अब मारिया मॉन्टेसरी के आधार पर उन्होंने क्या कहते हैं? पढ़ाने से पहले उन्हें क्या करना चाहिए? लिखाना सिखाना चाहिए। फिर अगले कड़ी में इसमें केवल आकृतियों का अनुसरण करना होता है। यहाँ केवल मॉन्टेसरी के अनुसार है। अब इन्होंने क्या कहते हैं? इस पद्धति के आधार पर मारिया मॉन्टेसरी कहते हैं इस पद्धति के आधार पर आकृति, जैसे आकृति का मतलब होता है चित्र हो गए। जैसे हम इसको ऐसे बना दें, ये क्या है ना? तो वर्ग है, त्रिभुज है, आकार है। उसी आधार पर आकृति के माध्यम से अनुसरण करते हैं, यानी अनुकरण, नकल करके सीख सकते हैं। मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार भाषा सीखने का क्रम किसका? क्या सीखने का? भाषा सीखने का क्रम किसके अनुसार? मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार। तो उन्होंने पहले क्या कहा? सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना, फिर पढ़ना। ये किसके अनुसार? मॉन्टेसरी के अनुसार। अब समान भाषा को समान रूप से सीखने के लिए क्या होता है? भाषा का क्रम क्या है? सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लिखना। यानी इसका क्रम जो है यहाँ पर चेंज होता आता है। सुनना, बोलना, यहाँ पर पहले पढ़ना आ गया सीखने वाले में, सामान्य भाषा में, और उसमें क्या है? लिखना है। दोस्तों, नोट्स बनाते जाइए या तो स्क्रीनशॉट करते जाइए और इसे अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। अगली कड़ी में
अतः मारिया मोंटेसरी का योगदान नर्सरी शिक्षा में है। किसमें दोस्तों? नर्सरी यानी छोटे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मोंटेसरी पद्धति का। इस पद्धति में बच्चों को 3 प्रकार अभ्यास कराया जाता है। अब क्या कहते हैं, छोटे बच्चों को यानी आकृति दिखाया जाए, यानी चित्र दिखाया जाए, फोटो दिखाया जाए और बोला जाए कि ये क्या है। जैसे आम का चित्र हो और उसे दिखाया जाए और इसके बाद बोला जाए कि ये क्या है, तो आम नहीं कहेगा, लेकिन उसे अगर पहचानेगा तो आ कहने लगेगा वहाँ पास। इसी तरह से और इस पद्धति के आधार पर 3 प्रकार के अभ्यास कराए जाते हैं। जैसे दैनिक जीवन के अभ्यास जो हमेशा के लिए जुड़ा हुआ है उस हिसाब से कराया जाता है। जैसे हम सुबह से शाम तक दैनिक जीवन, जैसे खाना पीना सोना लिखना पढ़ना, ये हमारे दैनिक जीवन से हमेशा के लिए जुड़े हैं। इस तरह से इंद्रियां प्रशिक्षण के अभ्यास। अब कुछ इंद्रियां जहाँ पर दिमाग काम करती है, इंद्रियों का काम करता है, वहाँ पर उसके अभ्यास करके, कुछ अभ्यास करके, पढ़ करके, लिख करके हम उसे कुछ अभ्यास करके सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए दैनिक जीवन में हम क्या है कि हम यहाँ से जाते हैं और उधर से कोई आता है, अगर अचानक एक्सीडेंट हो गए तो हमें हमेशा के लिए वहाँ पर सीख मिल जाती है। ये हमारी क्या है, दैनिक जीवन की अभ्यास है। और इसी तरह से इंद्रिय प्रशिक्षण हो जाता है। फिर अगला कड़ी में बौद्धिक अभ्यास, यानी हम अपने से अभ्यास करके भी सीख सकते हैं। जैसे लिखना पढ़ना गणित आदि। जैसे हमारे ये दिनचर्या है, अगर हम कुछ भी सामान भी लेने जाए तो हमसे पढ़ते गणित बने या ना बने, लेकिन हमें वहाँ गणित का उपयोग करना पड़ता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करें। और इस तरह से हम आपके लिए यहाँ पर यूपी टेट, एमपी टेट, रीट आदि परीक्षाओं के लिए 3 सब्जेक्ट लाएंगे, ईवीएस, मैथ और सीडीपी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों जय हिंद जय भारत।